Hello everyone, come to the next topic of cost and estimation in lecture 4th which is principles of measurement। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। इसमें लास्ट टाइम हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे भी डिस्कशन किया था। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी कैटेगरीज जो होगी हमें जब उसका एस्टिमेट करना होगा तो उसका नेचर, शेप और साइज हमें कैलकुलेट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करने के लिए। तो जो भी प्रिंसिपल है, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किसी भी आइटम्स का, किसी भी डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स का, क्वांटिटीज का, वो हमें मालूम होना चाहिए पहले से कि किस क्वांटिटीज को हम किस में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, जो फर्स्ट टेबल में ये पे मेजरमेंट टाइप, यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम एंड एग्जांपल। सपोज दैट मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसका एग्जांपल एक पाइप्स, जो फिटिंग पाइप्स होते हैं या वाटर पाइप्स होते हैं, उन सब का जितना मेजरमेंट होगा वो आपको मीटर में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। बट उसमें से आपको विड्थ जो होगा वो स्पेसिफिक होगा और लेंथ स्पेसिफिक होगा। कि सपोज दैट कोई 1 मीटर लेंथ का पाइप है और 3 mm या 4 mm या 90 mm का पाइप है, तो 90 mm का पाइप का जो 1 मीटर का जो लेंथ होगा उसका प्राइस कितना होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप टोटल जितना मीटर आपको पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा है आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि हाँ टोटल कितना मीटर पाइप लगा है, 1 मीटर पाइप का रेट कितना है। और 1 मीटर पाइप में भी किस डाया का पाइप आपने कहाँ पे यूज किया हुआ है, इसलिए इसमें डाया जो विड्थ है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए पाइप के केस में। ओके, नेक्स्ट है एरिया। एरिया का मेजरमेंट, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक थिकनेस उसका मालूम होना चाहिए पहले। सपोज दैट मैं प्लास्टरिंग की बात कर रहा हूँ या पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, प्लास्टरिंग का 12 mm का थिकनेस होता है इनर फेस में और 15 mm का थिकनेस होता है आउटर फेस में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ स्पेसिफिकेशन में थिकनेस मैं कितना प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही रेट का वेरिएशन होगा। अगर मैं थिकनेस दे रहा हूँ 20 mm प्लास्टरिंग में, तो पर स्क्वायर मीटर का रेट डिफरेंट होगा। 12 mm के लिए पर स्क्वायर मीटर का रेट जो होगा डिफरेंट होगा। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक जो होगा वर्क, वो थिकनेस आपको पहले से डिफाइन करना है कि किस थिकनेस के लिए आप काम कर रहे हैं। बट जो उसका आप मेजरमेंट करोगे वो स्क्वायर मीटर में ही होगा। ओके, स्क्वायर मीटर उसको बोलते हैं। वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब में, तीनों डायमेंशन, फुटिंग, कॉलम, स्टेज वगैरह में हम वॉल्यूम को ही काउंट करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। लमसम आइटम, जिस आइटम को आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, उनको आप डायरेक्ट लमसम में ही ऐड करते हो। ओके, नंबर्स, विंडोज या डोर्स के केस में आपको 3 डायमेंशन फिक्स है। तो उस केस में कि आपको एक डायमेंशन, जिसमें तीनों डायमेंशन आपके पास ऑलरेडी है, तो उन केस में एक कंप्लीट डोर आपको कितने का पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल्स डोर का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में जब तीनों डायमेंशन आपके पास फिक्स है, जब वेरिएशन आएगा, सपोज दैट कोई डोर का डायमेंशन अलग है, सेकेंड डोर का डायमेंशन अलग है, तो उस केस में आपको डिफरेंट सेपरेट दोनों के लिए एस्टिमेट करना होगा। उसके लिए आप सेम एस्टिमेट नहीं चलेगा उस केस में। ओके, नेक्स्ट वेट। वेट का टन या केजी में आप मेजरमेंट करोगे। स्पेसिफिक विड्थ उसका रहेगा, जैसे स्टील के लिए, स्टील का हम वेट में परचेज करते हैं, बट स्टील केस में आपको mm, 12 mm का स्टील है, 16 mm का स्टील है, वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि किस स्टील के लिए आप मेजरमेंट कर रहे हो। टाइम, डे या पर आवर में। लेबर, इक्विपमेंट कि वन लेबर पर डे में या पर आवर कितना टोटल कितना चार्ज कर रहा है, टोटल कितना एक्सकेवेट कर रहा है, टोटल कितना वो क्वांटिटीज एक्सकेवेट या एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कॉमन आइटम ऑफ वर्क। साइट लेवलिंग लमसम में होता है। ओके, टोटल, क्योंकि साइट लेवलिंग में आपको उसमें इंक्लूडिंग एक्सकेवेशन, फिलिंग, टिल, ट्रेंच वगैरह सबको करना होता है, तो इसलिए आप टोटल साइट का जो एक्सकेवेशन होगा, जो साइट का लेवलिंग होगा, उसको आप लमसम में ही कैलकुलेट करते हो। सेकंड है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन को आप करते हो क्यूबिक मीटर में। ओके, फुटिंग एरिया के लिए या एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए L इंटू बी इंटू एच का आप यूज करते हो, इसलिए टोटल क्यूबिक मीटर में होगा। फिलिंग के लिए, बैक फिलिंग के लिए भी आप क्यूबिक मीटर का यूज करोगे। ओके, L इंटू बी इंटू एच। टोटल लेंथ कितना है ट्रेंच का, ट्रेंच का विड्थ कितना है और ट्रेंच की हाइट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग आप L इंटू बी इंटू एच टोटल करोगे। कंक्रीट के लिए, कंक्रीट जब हम कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट के केस में दो आते हैं,
एक फुटिंग कॉलम के लिए जब हम करते हैं तो उस केस में क्यूबिक मीटर आता है, बट जब हम पीसीसी कंक्रीट करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो उस केस में जब ग्राउंड को हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उस केस के लिए आपको मीटर स्क्वायर कंसिडर करना है। बट इस केस में आपके पास थिकनेस जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, थिकनेस फिक्स होगा सभी के लिए। और जब भी आप ग्राउंड प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे आप पीसीसी सीमेंट, पीसीसी कंक्रीट लगा रहे हो, उस केस में आप स्क्वायर मीटर लोगे। अदरवाइज सारे कंक्रीट के वर्क जो होंगे वो आपके क्यूबिक मीटर में होंगे। ठीक है, फुटिंग कॉलम, ग्राउंड बीम, स्टेयर, इन सब का जो आपका L इंटू बी इंटू एच में ही कैलकुलेट करोगे, यानी कि LBH होगा क्यूबिक मीटर में। ओके, कंक्रीट डेकोरेशन वर्क जो होगा, जो कर्व्स वगैरह जो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं। पर आर्च का या पर जो भी डेकोरेशन होगा उसका नंबर में होगा, कि एक डेकोरेशन, एक आर्क अकॉर्डिंग डायमेंशन के कितने का वो उसका एस्टिमेट कंप्लीट हो रहा है। प्लास्टरिंग को आपको अगेन स्क्वायर मीटर में करना है। प्लास्टरिंग को आप स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करोगे L इंटू बी, यानी कि जो थिकनेस होगा वो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, वो स्पेसिफिक होगा इस केस में। ब्लॉक वर्क स्क्वायर मीटर में करेंगे L इंटू बी, इसमें थिकनेस जो होगा स्पेसिफिक होगा। जो मार्बल फ्लोरिंग होगा या टेराजो फ्लोरिंग होगा वो भी आप स्क्वायर मीटर में करोगे, इसमें भी थिकनेस जो होगा वो भी स्पेसिफिक होगा, यानी कि L इंटू बी। जो फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग को आप स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करोगे। डोर और विंडो को आप नंबर्स में कैलकुलेट करते हो, बट ये अलग चीज है कि डोर और विंडो का डायमेंशन जो होगा स्पेसिफिक होगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम निकालने के लिए कि डोर ने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है ब्रिक वर्क में, तो उसके लिए आपको डोर का और विंडो का जो डायमेंशन है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी पीसेस के लिए भी आप नंबर्स में ही काउंट करोगे। ओके, पाइपिंग मीटर में होगा। एंड स्पेशल डिटेल्स जो होगी, अदर डिटेल्स होती हैं वो लम्प सम पे ही आती हैं। ऐसी डिटेल्स जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो किसी केस में, तो वो सारे आप लम्प सम आइटम में लेते हो। लम्प सम आइटम जो होगा वो 1.5 to 2% होता है टोटल कॉस्ट का। तो लम्प सम आइटम को हम एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट काउंट करते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसके एंड में लम्प सम आइटम 1.5 से 2% उसमें ऐड कर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये था लेक्चर 4th। इसमें आपने जितने भी आइटम्स हैं उनका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है सब आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं और किसी बिल्डिंग का, सिंगल रूम बिल्डिंग या 2 रूम बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।